आप करो, यज्ञ करो, थोड़ा तप करो, तप का फल मिलेगा आपको। तप का मतलब यह है कि थोड़ा अवधि कितनी लगेगी इसका हमको ज्ञान नहीं होता है, तभी तो तप होता है। आपको मालूम है 2 घंटे बैठने के बाद मुझे तो बड़ा जहाज मिल जाएगा, तो फिर तप क्या हुआ? वो तो पता नहीं चलता कि 2 घंटे बैठने से मिलेगा कि 2 वर्ष बैठने से मिलेगा। पुराने शास्त्रों में तो बताया है कि भूख प्यास सब छोड़ के जंगल में बैठ गए तपस्या करने, और करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। सब चीजों को छोड़ के, खाना छोड़ दो, भोजन छोड़ दो, शरीर का आराम छोड़ दो, और सतत उसका जप करो तो प्रकट होता है। और उसके प्रकट होने पर फिर तुम क्या मांगोगे? वही सब भोग मांगोगे जो तुमने पहले छोड़ा था। उनको पाने के लिए तुमने छोड़ा था कि थोड़ा थोड़ा छोड़ देता हूं, तो मुझे ज्यादा चाहिए, बड़ा चाहिए। महल सबको चाहिए, महल, बड़े बड़े हार चाहिए, पत्थरों से लदे हुए हार, उनका वजन और ज्यादा होना चाहिए, पत्थरों से लदे हुए। अभी कोई गया था लेने बाजार में, आधे पत्थर आधा सोना। मैंने कहा क्यों पत्थर खरीद रहे हो, सोना खरीदो ना। तो वापस दे दिया वो हार। और उनकी माताजी गई साथ में हार दिलवाने, उससे भी ज्यादा भारी पत्थर वाला खरीद लाई। बेटी गई थी, छोटे छोटे पत्थर खरीदे, माताजी गई, बड़े पत्थर खरीद लाई। और हम देख के उसको खुश हुए कि जो हम प्रवचन में कहते हैं वो सब यहां देखो कैसे हो रहा है। क्यों इतना मोहित होते हो? इनसे कुछ नहीं हासिल होगा, सुख नहीं मिलेगा इनसे। एक थोड़ी सी तसल्ली होती है कि हमारे पास है, लेकिन सुख नहीं है उसमें, उसका अपना ही दुख है। संसार है, इसमें महंगाई इतनी हो गई तो क्या करें भाई? महंगाई का तो मैंने इलाज पहले आपको बताया हुआ है। कोई सोना बेचने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप संतोष करो, थोड़ा वेस्ट मत करो। वेस्ट जो आप करते हो वो छोड़ दो, आपको महंगाई अब्जॉर्ब हो जाएगी। वॉट एवर यू वेस्ट दैट यू शुड कंट्रोल। और अगर वो आप ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे हो और फिर भी कम पड़ रही है कमाई, तो एकदम कम, जिसको बोलते हैं ना लेवल, वहां पर आप अच्छे से रह सकते हो। एक साधारण घर में चावल कितना किलो लगता है एक महीने में? कितना किलो लगता है? एक 8 आदमी के परिवार में, 6 आदमी के परिवार में 25 किलो। 25 किलो तो नहीं लगता होगा, 5 से 10 किलो, 10 किलो पकड़ लो, 15 पकड़ लो, तो साल का कितना हो? 10 किलो के हिसाब से 120 किलो। 120 किलो चावल खरीद के रख दो, और इसके साथ में 60 किलो दाल खरीद के रख दो। हिसाब लगाते रहना भाई, है कितने का हुआ? 120 का चावल, उसमें बासमती 100 रुपए किलो वाला, 120 रुपए किलो वाला क्या जरूरत है लेने की? कुछ नहीं, उसमें खाली कोहिनूर लिखा है, अंदर कोहिनूर नहीं है, खाली उस पर लिखा है कोहिनूर, अंदर कोई कोहिनूर नहीं है। अंदर तो लकड़ा है, लाकड़ो है गुजरात नो। मेरे को एक बासमती चावल वाले ने बताया, आ गुजरात नो है, हवे नवे नवो उग्यो है, गुजरात में पण बासमती चावल आवी गया है। तो मैं कहा आ तो लकड़ा जेवुं लागे छे, के लकड़ो ज छे।
तो 120 रुपये किलो में क्यों खरीदना? 40 रुपये किलो में अच्छा चावल आता है, कॉलम आता है, मसूरी आता है, बढ़िया आता है, सोना मसूरी आता है, या बासमती टुकड़ा भी आता है। तो 50 रुपए के हिसाब से गिन ले, 120 किलो इंटू 50, और दाल जो है 90 रुपए किलो गिन ले, 60 रुपए की दाल, 60 किलो दाल 90 रुपए का हिसाब, और 10 किलो आलू गिन ले एक महीने का, 100 किलो आलू पूरे साल का। अरे 15 रुपए पकड़ो ना, पकड़ो कितना हुआ? और नमक मिर्ची मसाला पकड़ लो, 1000 रुपए का हर महीने। वैसे आपको बताऊं, मैं खाना बनाने में बहुत मसाला डालने की जरूरत नहीं होती है। नमक, मिर्ची, हल्दी और जीरा, या जीरा के बदले में राई, मोर देन सफिशिएंट। इसमें इलायची डालने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इलायची से खाने से सर दर्द हो जाता है। अभी महंगाई तो आप उसमें ये सब चीजें मत डालो। फिर भी मैंने 1000 रुपए का मसाला आपको एक महीने का बता दिया। इतने से आपका पेट, आपका और आपके परिवार का भरा जा सकता है। आलू की सब्जी, दाल, चावल और आटा। 50 किलो आटा एक घर में लगता है, नहीं है 25 किलो, 25 से 30 ये थाना में रहती है। बम्बई में 5 किलो और कम लगता है। थाना में ठंडी ठंडी हवा होती है, उधर भूख ज्यादा लगती है। भयंदर में भी थोड़ी भूख ज्यादा लगती है। इतना प्रोविजन आप कर लो। इतनी कमाई करने के लिए आपका पति है जो कमा रहा है, कुछ तो कमा ही रहा है। बेटा है, शायद बेटा भी कुछ तो कमा रहा है, या बेटी भी कुछ न कुछ कमा रही है, या तुम भी कुछ न कुछ कमा रही है। तो ये सब मिला के कितना हुआ भैया? बताएगा ना ये भी है? बस नहीं 25,000 और 50 पकड़ लो, चलो ना, ठीक है। तुम्हारा 50, उसका 25, 50 हजार का जो फिगर है, ये 12 से डिवाइड कर दो तो 12 चौक 48, 4-5 हजार रुपया महीने से गुजारा चल सकता है। बाकी जो उल्फत है, वो उल्फत महंगी है। उल्फत महंगी है। 1000 में ब्यूटी पार्लर का काम हो सकता है, 2000 में भी नहीं हो, 3000 में हो सकता है, 4000 में हो सकता है। नाखून कटवाने का पैसा, अरे घर में ननद है, भाभी है, सास है, दोनों तीनों मिलके आपस में एक दूसरे का काट लो। सिंपल बात है। पहले तो ऐसे ही होता था, पहले ऐसा ही होता था। उसमें क्या कोई शर्म की बात है क्या? जब महंगाई तब ऐसा कर लो, जब कमाई है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। तो घर का सोना निकालने की आवश्यकता नहीं है। और 25,000 50,000 रुपया जो मिनिमम लेवल है, ये तो कुछ गुजारे लायक लेवल है। हो सकता है 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, थोड़ा मकान का भाड़ा वाड़ा भी देना पड़ता है। तो थोड़ा संतोष अगर करें, मैनेज करें, तो हमारा गुजारा चल सकता है। और फिर हम कोशिश भी करें। कोशिश करने से, थिंकिंग करने से, 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 वो जो अणु, वो जो ब्रह्मांड में जो अट्रैक्शन का जो प्रिंसिपल है, वॉट एवर यू थिंक दैट अट्रैक्ट्स दोज एटम्स, वो परमाणु वैसे अणु उनको अपनी तरफ, मॉलिक्यूल्स को खींचता है। वो तुम्हारा जो थॉट है, वो तुम्हारा जो धारणा, जो विचार, उससे तुम्हारी तरफ सृष्टि की वो ताकत तुम्हारी तरफ आती है, धीरे धीरे आती है। इसलिए गुरु दरबार में आके एक विलक्षण चीज सीखो। पिछली बार बताया था 2 तरह के ध्यान होते हैं।
एक वस्तु का ध्यान, एक परमात्मा का ध्यान। वस्तु का ध्यान करोगे वो वस्तु तुम्हारे पास आएगी ही, लेकिन एक सुचित लाए, एक पे मन रखो, एक पे मन लगाओ। मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे पास एक ही कमरा था। जब वहां से आए तो एक कमरा था। तो हमारे पिताजी तो ज्यादा भगवान में रमे हुए थे, उनको इतनी चिंता नहीं होती थी, पर हमारी माताजी चतुर थी, होशियार थी। उनका भी मन भगवान में था, लेकिन वो ज्यादा व्यवहारिक थी। उनको लगता था कि क्या ये कमरे में, ही शुड हैव टू। तो विद इन 1 ईयर या 9 मंथ्स